विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में। आज मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो 2014 के लोकसभा चुनाव की बात है। आखिरी फेज की वोटिंग खत्म हो गई थी। धुआंधार प्रचार के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक औपचारिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। कार्यक्रम में कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल थे और इनमें से एक बच्चे ने मोदी जी से सवाल किया कि अगर मुझे देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना है तो मुझे क्या करना होगा। मोदी जी ने उस बच्चे को हंसते हुए जवाब दिया कि अगर आप अभी से उस दिशा में मेहनत करते हैं तो संभव है कि 2024 में आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएं। उनके इस जवाब से उस वक्त हॉल में मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे और मोदी जी, जो उस वक्त देश के अगले संभावित प्रधानमंत्री थे, उनके इस जवाब के ये मायने निकाले गए कि 2024 के चुनाव तक तो वो खुद को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। हालांकि 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी बीजेपी के न सिर्फ प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे, बल्कि उनकी अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में भी कामयाब रही। हालांकि फर्क सिर्फ इतना था कि बीजेपी का आंकड़ा इस बार 240 पर सिमट गया और सरकार बनाने के लिए उन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे क्षत्रपों के कंधों की दरकार पड़ी। हालांकि अमित शाह गाहे बगाहे कई बार ऐसा कह चुके हैं कि अगले 30 से 40 सालों तक देश में बीजेपी की ही सरकार रहने वाली है। कुछ बयान मैं उनके आपको याद दिला दे रही हूं। यहां पर अमित शाह का यह बयान 2 जुलाई 2022, जिसमें उन्होंने कहा 40, पहले आपको मैं सुना रही हूं। यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं। अगले 30 से 40 वर्षों तक भाजपा का युग रहेगा और तब जाकर भारत विश्व गुरु बनेगा। यह बयान जुलाई 2022 का, हैदराबाद में अमित शाह का। इससे पहले 18 अगस्त 2017 को उन्होंने कहा था, हम 5 से 10 साल के लिए नहीं बल्कि कम से कम 50 साल के लिए सत्ता में आए हैं। हमें उस दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि 40 से 50 सालों में हमें सत्ता के माध्यम से देश में बड़े बदलाव लाने हैं। और अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा में एक गर्मा गर्म बहस के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने कहा 40 साल से ज्यादा विपक्ष में रहा हूं, मेरे से ट्यूशन ले लो। नड्डा ने कहा कि मैं बता दूंगा कि विपक्ष कैसे होता है। अभी नए हो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30 से 40 साल वहां रहना है। और वहीं बीजेपी के सांसद रह चुके साक्षी महाराज, वो तो एक कदम और आगे बढ़ते वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा था, ये नवंबर 2023 का उनका बयान है, साल 2050 तक बीजेपी के अलावा केंद्र में किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। 100 रुपए का स्टैंप लिखवा लो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो अब ये जो कहानी मैं आपको और लगातार जो ये बयान मैं सुना रही हूं, अब मैं इसके दूसरे सिरे की ओर लेकर आपको चल रही हूं, जो सीधा जुड़ता है वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार के मतदाताओं का मूड बदलने के अभियान में निकले राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के इन्हीं बयानों को वोट चोरी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले प्रियंका गांधी, फिर रेवंत रेड्डी और आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आज वो भी राहुल की इस यात्रा से जुड़े। और इस दौरान मुजफ्फरपुर की एक रैली में राहुल कहते हैं कि अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि भाजपा की सरकार 40 से 50 साल तक चलेगी, तो मुझे लगा कि उन्हें कैसे पता चला कि वो 40 से 50 साल तक सत्ता में रहेंगे। आज देश के सामने ये सच आ गया है कि वो वोट चोरी करते हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल में इन्हीं सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत कर रही हूं कुछ बयानों के साथ, देखिए पहले। कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम। कैसे? हाँ, 50 साल रहेंगे, काम के बल पे रहेंगे। 27 करोड़ गरीबों को आज तक आपके दादी से लेकर के आपने निकाला क्या? काम के बल पे 50 साल रहेंगे।
ये सब आ गए हैं। अरे रेड्डी साहब और स्टालिन साहब, जो आप लोगों ने हैदराबाद में और चेन्नई में जो बिहारियों को गाली दिया है, उसके लिए तो आज बिहार की धरती पर आके माफी मांगिए। तो तमाम राजनीतिक मेहमान आज हमारे पास चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। परिचय आगे कराऊंगी, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आज का सबसे बड़ा सवाल। राहुल को जमीन पर इंडिया दिखता, रिजल्ट एनडीए के पक्ष में कैसे आता? और जो दे उत्तर भारतीयों को गाली, उस पर कैसे यकीन करेंगे बिहारी? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। आरपी सिंह हैं आज हमारे साथ बीजेपी से, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी से सुबोध मेहता हमारे साथ हैं चर्चा के लिए, एलजेपीआर से के वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ, आम आदमी पार्टी से राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। सभी का स्वागत। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत, आपके पास आ रही हूं। अच्छा, चलिए सुरेंद्र राजपूत से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।